हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू आइडेंटिफाई फेक गुरुज। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐसे डिजिटल गुरु आ गए हैं जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कोर्सेज सेल करके मनी अर्न करना है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है जिस भी इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर को हम फॉलो कर रहे हैं, हम यह आइडेंटिफाई करें, हम ये चेक करें कि क्या वो रियल है या फेक है, ताकि उनके कोर्सेज और सर्विसेज लेने से हम बच जाएं। तो यहाँ पर मेजर 3 प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू जो है कोर्सेज सेल करते हैं, जहाँ पर ये लोग अपनी इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं। तो नंबर 1 यूट्यूब है, सेकंड है इंस्टाग्राम और थर्ड जो यहाँ पर हम चैनल ले रहे हैं उनकी वेबसाइट है। और जो जरिया है उनका, मतलब जिस वे से वो आपको पिच करते हैं, वो दो हैं, एक ऑर्गेनिक है और एक एड है। तो सबसे पहले हम जो है कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर आपको ये चीजें दिख रही हैं, तो ये आपको यहाँ पर अवेयर हो जाना है कि ये बंदा फेक हो सकता है। सबसे पहला सिम्टम यहाँ पर है वो है एक नीश। इन लोगों की एक स्पेसिफिक नीश होगी। जो भी जिस भी चीज का वो कोर्सेज सेल कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक नीश के अंदर अपने आप को ऐसे एन एक्सपर्ट शो करते हैं। मान लीजिए अगर कोई लिंक्डइन का कोर्स सेल कर रहा है तो वो ऐसा दिखाएगा कि लिंक्डइन पे मैंने इतने फॉलोवर्स गेन कर लिए, लिंक्डइन के थ्रू मैंने इतने पब्लिक स्पीकिंग की मुझे गिग्स मिली है, मैंने इतने अपने कोर्सेज सेल कर दिए, मैंने अपने बिजनेस को इतना ग्रो कर दिया। तो एक कॉमन पैटर्न रहता है कि वो एक पर्टिकुलर नीश के बारे में बात करते हैं। सेकंड यहाँ पर सिस्टम है मास्टरी और एडवांस्ड। अगर उनके कोर्सेज के आगे मास्टरी और एडवांस्ड वर्ड लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक फेक गुरुस की कैटेगरी में हो। अगेन हम यहाँ पर ह्यूमन का एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी डिजिटल क्रिएटर, कोई भी डिजिटल इन्फ्लुएंसर अगर अपने कोर्स के आगे मास्टरी वर्ड का यूज करता है तो वो फेक ही हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है। अगर कोई मास्टरी शब्द यूज कर रहा है तो आपको हर हाल के अंदर उसे एनालिसिस करना ही चाहिए। थर्ड यहाँ पर है वो सबसे पहली जो उनकी पिच के अंदर होगा कि उस मेथड और उस चीज को यूज करके उन्होंने क्या उखाड़ा, उन्होंने कितने पैसे कमाए। और सेकंड उनकी पिच होगी कि आप कैसे कमा सकते। मान लीजिए मैं लिंक्डइन के कोर्सेज सेल करता हूं तो उनका पैटर्न क्या होगा? उनका पैटर्न होगा, सबसे पहले तो उनकी लिंक्डइन की नीश होगी। वो आपको दिखाएंगे कि मैंने लिंक्डइन से इतने फॉलोवर्स गेन करे हैं कंटेंट, लिंक्डइन पे कंटेंट पब्लिश करके, और लिंक्डइन की वजह से मैंने इतने करोड़ रुपए अर्न करे हैं। मेरा लिंक्डइन मास्टरी कोर्स ले लो, इसकी वजह से आप भी जो है इतने पैसे कमा लो। तो इस टाइप से इनका एक पैटर्न रहता है। यहाँ पे मैं आपको एक और सिम्टम बता दूं, वो सिम्टम है वेबिनार का। अगर कोई भी पर्सन वेबिनार अगर आपको ऑफर कर रहा है, फ्री वेबिनार, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको वेबिनार के थ्रू अपने कोर्सेज को सेल करेगा। तो आपको यहाँ पर कोई भी वेबिनार ज्वाइन करने से पहले आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ही आपने एक बार वो वेबिनार का फॉर्म फिल कर दिया ना, वैसे ही आपको पिच आनी शुरू हो जाएंगी, मेल्स आने शुरू हो जाएंगे। एक और सिम्टम है यहाँ पर मिशन स्टेटमेंट। मान लीजिए कोई अगर लिंक्डइन मास्टरी अगर कोई सेल कर रहा है, लिंक्डइन से रिलेटेड अगर कोई सेल कर रहा है, तो वो कोई ना कोई एक नाम रखेंगे और वो कहेंगे उनकी ये मिशन स्टेटमेंट है कि वो इतने लोग बनाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई डिजिटल कोचिंग का कोर्स सेल कर रहा है तो वो अपनी मिशन स्टेटमेंट आपको पेश करेगा कि मेरा ये गोल है कि मैं इंडिया में 1 लाख डिजिटल कोच बनाऊं। अगर कोई डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोर्स बेच रहा है तो उनका ये मिशन स्टेटमेंट रहेगा कि मैं 1 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बनाऊं इंडिया में। वो ऐसे मतलब प्रोट्रे करते हैं कि उनका ये गोल है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये इनका ये मतलब नहीं है कि वो फेक है या रियल है, लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको उन्हें क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, आपको उनका एनालिसिस जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब की। तो यूट्यूब पे आपको ये चीज यहाँ पर मेजरली देखनी होती है कि उनकी ऑडियंस जो है, जो ऑलरेडी उनको सब्सक्राइब करती है, वो कैसी है, मीन्स उनका क्या फीडबैक है, उनकी क्या ओपिनियन है, और वो लोग यूट्यूब से कितने टाइम पे हैं, कैसा कंटेंट डाल रहे हैं, क्या उन्होंने ऐड चला करके यूट्यूब चैनल को ग्रो करा है या ऑर्गेनिकली ग्रो किया है। बहुत सारे यूट्यूब पे आज की डेट में बहुत पॉसिबल हो गया यूट्यूब चैनल खड़ा करना, बहुत ही ईजी हो गया है। अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, इक्विपमेंट्स हैं उसके पास, तो वो अपनी या फिर स्टूडियो में जा करके वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसके ऊपर अच्छी खासी ऐड चला के अपना चैनल खड़ा कर देते हैं।
कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर कोई कोई पैसा लगाना चाहे तो यूट्यूब चैनल खड़ा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फेक यूट्यूब चैनल बनाना आज की डेट में ईजी हो गया है। यहाँ पर आपको चेक करना होता है कि उनका जो चैनल है वो ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है या फिर ऐड चला के ग्रो हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितने टाइम से यूट्यूब पे हैं, कितनी उनकी फ्रिक्वेंसी है, और आप यहाँ पर उनकी जो है उनकी कमेंट्स पढ़ सकते हैं। कमेंट्स पे आपको जो है रियल चीज़ मिलेगी। जो उनका कोर्सेज के उनके लैंडिंग पेजेस होते हैं वहाँ पे जो आपको रिव्यूज़ मिलते हैं वो फेक हो सकते हैं, लेकिन यूट्यूब की कमेंट्स कोई भी बंदा फेक नहीं रख सकता, या कोई भी बंदा यूट्यूब की कमेंट्स नहीं खरीदता। तो यूट्यूब की जो कमेंट्स होंगी वो आपको हमेशा होनेस्टली मिलेंगी। जिस भी इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हो आज से आप उनकी सभी कमेंट्स को पढ़िए। मतलब जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं उनकी आप कमेंट्स पढ़िए और आपको पता चल जाएगा कि लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं या उन्हें सही दे रहे हैं। अगर किसी पर्सन ने उनका कोर्स लिया होगा तो उस कमेंट्स में उसने जरूर उन्हें गाली दी होगी या जरूर शेयर किया होगा कि उनके कोर्स में क्या कमी थी, और अगर सही होगा तो वो भी आपको वहां पर होनेस्ट फीडबैक आपको मिल जाएगा कमेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये चीजें ऑब्जर्व करनी है। यह अगेन कोई चेकलिस्ट नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन का एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। इस चीज को हमेशा माइंड में रखना। मैं आपको चीजें बता रहा हूँ जो कि आपको ऑब्जर्व करनी है, और अगर ये चीजें आप ऑब्जर्व करते हो, ये चीजें अगर हैं तो उनके क्या क्या उनका कंक्लूजन हो सकता है। तो YouTube पे आपको एक चीज और चेक करनी है, वो है उनका कंटेंट। क्या उनका कंटेंट सही है? क्या वो फ्री में कोई अच्छी वैल्यू दे रहे हैं, या फ्री में वो सिर्फ आपको यही सिखा रहे हैं कि करोड़ कैसे कमा लो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब क्या वो फ्री में आपको रियली में फ्री में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या फिर आपको अधूरा बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न रहता है, जो फेक गुरुस हैं उनका एक पैटर्न रहता है, एक इक्वेशन को वो लोग फॉलो करते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी को वेट लॉस करना है, एक फिटनेस कोच है और उसको क्लाइंट है सामने उसका, उसे वेट लॉस करना है। तो वो जो फिटनेस कोच है वो 60%, यानी कि मान लीजिए अगर 100 kg है उसका वेट और उसे 50 kg करना है, तो वो 70 kg तक कैसे वेट लॉस करना है ये चीज फ्री में बताएगा। 70 से 50 kg कैसे लूज करना है ये चीज पेड में बताएगा। मतलब 50 से 60% आपको फ्री में देते हैं, 40 से 50% जो है इनकी बाकी रिमेनिंग चीज वो आपको बेचते हैं अपने कोर्सेज के अंदर। तो यहाँ पर आपको इस पैटर्न को भी ऑब्जर्व करना है। तो क्या वो लोग यूट्यूब के थ्रू आपको फ्री में कोई रियली में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या फिर उनका ऑब्जेक्टिव है कि किसी ना किसी तरीके से आपको कोर्सेज बेचा जाए? यहाँ पर एक चीज आपको और आइडेंटिफाई करनी है कि ये लोग चाहे कुछ भी हो जाए, ये हर चीज के अंदर अपने कोर्सेज को ही पिच करेंगे। सेकंड, यहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी आपको ये चीज देखनी है, उनके फॉलोवर्स कितने हैं और एक्टिव कितने उनसे इंगेज करते हैं। मान लीजिए 100 के अगर किसी के फॉलोवर्स हैं तो आपको देखना है कि लाइक्स कितने आ रहे हैं। अगर 100 के फॉलोवर्स हैं लेकिन लाइक्स आ रहे हैं 1000 2000, तो आपको यहाँ पर देखना है। और नेक्स्ट चीज यहाँ पर आपको देखनी है, इंस्टाग्राम है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, तो आप इंस्टाग्राम एड लाइब्रेरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी में आप जाकर के चेक कर सकते हो क्या उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे ऐड चलाई है या नहीं। ऐड चलाई है तो किस तरीके की ऐड चलाई है, क्या उन्होंने जनरली अपने कंटेंट को प्रमोट किया है या फिर वेबिनार्स को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज आती है इनकी वेबसाइट। तो आप इनकी वेबसाइट को भी एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर कितना ट्रैफिक है। तो आपको सिंपली क्या चेक करना है, जिस भी नीश के अंदर वो ऑपरेट करते हैं, मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, वो अपने कोर्सेज प्रमोट कर रहे हैं, तो सिंपली आप ऑर्गेनिक कीवर्ड सर्च कीजिए। मान लीजिए वो इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर अगर लोकेटेड है, सिंपली सर्च कीजिए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, क्या वो ऑर्गेनिकली रैंक करते हैं। सेकंड, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग खुद की कर रहे हैं। थर्ड, आप जो है उनकी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं पेड टूल के थ्रू। लाइक यहाँ पर ARF, SCM जैसे टूल्स हैं, ये टूल्स पेड हैं, लेकिन आप जो है इनका ट्रायल्स लेके के जो है आप उसके अंदर ये चीज एनालिसिस कर सकते हैं कि उनकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो आप इस तरीके से इनकी वेबसाइट, इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट आप चेक कर सकते हैं कि इनके फॉलोवर्स कैसे आ रहे हैं और क्या चीज है। और नेक्स्ट चीज यहाँ पर जो सबसे मेन चीज आती है वो है इनकम, पैसों से रिलेटेड चीज आती है। तो अगर कोई भी अपने कोर्सेज में डायरेक्टली पैसों से रिलेटेड बात कर रहा है कि आप पैसे कमाओगे इस कोर्स को लेकर के, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज जो चीज एनालिसिस करनी है वो चेक करनी है कि वो खुद कैसे मनी अर्न करने। सबसे मतलब उनका बिजनेस मॉडल आपको ऑब्जर्व करना है। अगर कोई बता रहा है कि करोड़ों रुपए कैसे कमाए, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वो रियली में अर्न कर रहे हो, लेकिन जिस चीज से वो आपको बता रहे हैं
वो उस चीज से वो अर्न ना कर रहे हो सकता है उनका ट्रेडिशनल बिजनेस हो, वहां से वो मनी अर्न कर रहे हो और आपको बता रहे हैं कि कोर्सेज से अर्न कर रहे हैं, मतलब जो चीज आपको सिखा रहे हैं उससे अर्न कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ आपको कोर्सेज सेल करके ही अर्न कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको इस चीज को ऑब्जर्व करना। अगर कोई कह रहा है कि वो महीने के 10 लाख रुपीस कमा रहा है और वो भी 20,000 का कोर्सेज सेल कर रहा है, तो 20,000 का अगर कोई कोर्स सेल कर रहा है तो आप इजीली लगा सकते हैं कि सिर्फ 5 इंटू में 10, 50 कोर्सेज पर मंथ उन्हें सेल करने हैं। अगर कोई 20,000 का कोर्स सेल कर रहा है, 50 कोर्सेज सिर्फ महीने में, अब 10 लाख रुपीस मान लीजिए वो बता रहे हैं आपको महीने का उन्हें अर्न करना है। 1 लाख की वो ऐड चला देंगे, 1 लाख की फेसबुक ऐड चला के, 1 लाख की फेसबुक पे ऐड चला के 50 कोर्सेज आराम से सेल कर सकते हैं। 10 लाख रुपए का उनका रेवेन्यू आया, 9 लाख रुपए वो आराम से इजीली अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि कैसे वो अर्न कर रहे हैं। तो गाइस यही तरीके थे जिनके थ्रू आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई गुरु फेक है या रियल है, क्योंकि आप यहाँ पर डिफरेंट लोगों को एनालाइज कर रहे हो। तो यहाँ पर काफी आज की डेट में मुश्किल है किसी को भी एनालाइज करना कि वो फेक है या रियल है, अनटिल एंड अनलेस आप उनका कोर्स बाय कर लो। लेकिन ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे आप ऑब्जर्व करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने किसे आइडेंटिफाई किया है, किसे आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो सकता है शायद मैं आपकी कमेंट सेक्शन में हेल्प कर दूं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।